क्या भूल गए हो? पहना तो है बेल्ट मैंने दिया। अरे आपके पैंट का बेल्ट नहीं, शेरू के गले का बेल्ट। तो ऐसा बोलने पर खाली बेल्ट बेल्ट बोल रही है तू। सॉरी। ओ शेरू का एक बेल्ट घर पे पड़ा था बबीता जी, तो मैंने सोचा कि वो रॉबर्ट भाई के बंगले पे मैं पहुंचा दूं तो क्या काम आएगा ना शेरू को। That's very nice. चक्कू के पापा, तो आप कैच करेंगे कि मैं नीचे देने के लिए आऊं? वो कुलधाम प्रीमियर लीग का कैप्टन को पूछ रही है कि आप कैच पकड़ पाएंगे? बोलो। दया भाभी, जेठा जी डेफिनेटली कैच पकड़ पाएंगे। देखा? ओके बाय बाय बाय। ओके। एक मिनट, जानबूझ के इधर उधर मत फेंकना, ईमानदारी से कैच देना, ठीक है? हाँ, पूरी ईमानदारी से। रेडी? 1 2 3। कप्तान नहीं पकड़ पाए ना कैच। ये है तेरी ईमानदारी? दोनों अलग अलग फेंक रही है? नहीं चलेगा, फिर से फेंक और दोनों एक साथ में। रेडी? रेडी? 1 2 और 3। एक हाथ से पकड़ा, एक हाथ से पकड़ा कि नहीं? वाह कप्तान वाह। कप्तान जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कप्तान के साथ कभी मजाक नहीं, कभी चैलेंज नहीं। कितना हो भैया? 60 रुपए। 60 रुपए? इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? मैडम मीटर में जितना हुआ उतना बता रहा हूँ। तुम्हारे मीटर में चौक्कस कोई गड़बड़ है बाबा, ऐसे थोड़ा होता है। 60 रुपए। क्या हुआ रोशन भाभी? अरे जॉनी पोपट भाई, एसवी रोड से इधर आने का 40 रुपए लगता है और इसका मीटर है कि 60 रुपए बता रहा है। तो भाई हो, मीटर में गड़बड़ करता है, ये आरटीओ में कंप्लेंट करूंगा ना तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। दुनिया हिला दूंगा। हाँ, जितना देना उतना दे दो साहब। नहीं उतना ही नहीं भाई, सबसे पहले अपना मीटर चेक कराओ। लीजिए। थैंक यू। देखा, पत्रकार पोपटलाल बोलते हैं इसकी दुनिया हिल गई। चलो भाई चलो, निकलो अब यहाँ से। हाँ ना साहब, जा रहा हूँ। जाओ भाई, वो दूसरा भाड़ा वेट कर रहा होगा भाई तुम्हारा बाहर। थैंक यू पोपट भाई। कोई बात नहीं। अच्छा किया पोपट भाई कि आपने इस रिक्शा वाले को डांटा। अरे अंजलि भाभी केम छो? थैंक यू भाई, ये तो मेरा फर्ज बनता है। वैसे रोशन भाभी, आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? अरे पूछो ही मत अंजलि भाभी, ये रोशन नहीं है ना तो बड्डी भागदौड़ मुझे ही करनी पड़ी बाबा। उसकी गड्डी पे तो ब्रेक ही नहीं लगता बाबा। पिल्ले कोल्हापुर चला गया, उधर से आया नहीं कि तरट पंजाब चला गया। क्यों, क्या हुआ? अरे सू बोलू, रोशन ने ना पंजाब जाने से पहले एक गड्डी बेची थी और उसके पेपर देना भूल गया। अब वो पार्टी रोज के रोज मुझे घेर पे फोन करके परेशान कर रही है। लो, कल रात को कबाट में पेपर मिले तो मैं उधर देने गई थी और एक गोगी की एग्जाम भी चल रही है ना, उसे ग्राफ पेपर चाहिए थे, वो लेके आई। रोशन भाभी, ये सोडी पंजाब से कब आ रहा है? सू क्यों पोपट भाई, 4 दिन क्या बोल के गया था, अभी इतने दिन हो गए अभी तक नहीं आया। जब फोन करती हूँ तो बोलता 4 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। मरे रे, इसके 4 दिन खत्म ही नहीं होते हैं। पोपट भाई, आप ये बात याद रखना, बीवी को 4 दिन में वापस आ रहा हूँ कह के 15 दिन मत लगाना, वरना यूं ही बीवी रूठ जाएगी। अरे मैं 4 दिन तो क्या, 4 मिनट के लिए भी अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, रोशन भाभी। पोपट भाई, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। नहीं ठीक है, मैं खाली ये कह रहा था कि आप सोडी को जरा बताना कि वहाँ पंजाब में मेरे लायक कोई अगर अच्छी लड़की हो तो जरा बताए। मैं अपना नाम बदलने के लिए भी तैयार हूँ, पोपट लाल से पोपट सिंह रख दूंगा।
मैं चौक्कस बोलूंगी। अभी थोड़ा उतावल में हूँ, गोगी का एग्जाम है ना, फिर मिलती हूँ। हाँ ओके ओके। गोगी दिकरा आईसू ते हमना फिर शूज न टिपेरिया। जल्दी से तैयार हो जा दिकरा। हाँ एग्जाम देने जाना है ना। और ये क्या, तो फोन किसको कर रहा है अभी बाबा? पापा को। पापा ऑल द बेस्ट कहेंगे तो ही मैं एग्जाम देने जाऊंगा। गोगी दिकरा, अमृतसर में दादाजी के एरिया में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। हम लोग रात को बात करेंगे। हाँ जब तक पापा से बात नहीं होगी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा मम्मी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पहले पापा से बोलो तभी मैं स्कूल जाऊंगा। पहले पापा से बोलो फिर स्कूल जाऊंगा। गोगी मेरी बात समझ, देख एग्जाम में दिख रहा है, स्कूल जाना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं करते। नहीं मम्मी, पहले पापा से बोलो फिर स्कूल जाऊंगा। मैं एग्जाम नहीं दूंगा। कैप्टन बाप पे गए, जे वो बाप थे वो दिकरो चिट्टी। गोगी नहीं मैं जाऊंगा नहीं पहले मम्मी नहीं मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैंने हैरान करे चल एग्जाम चल तारीख में स्कूल में नहीं नजर आ। अरे पापा को फोन करो। इसने एक पग में मोजे भी नहीं पहने हैं। गोगी नहीं अरे फिर बोलो अब पापा को बोलो। अरे गोगी से भाग क्यों रहा है? रोशन भाभी क्या हुआ? जॉन है कोमल भाभी, गोगी जिद कर रहा है कि वो स्कूल नहीं जाएगा। अरे ऐसा क्या है? एग्जाम है ना आज उसकी। आज तो बरी। रोशन भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग नीचे आके गोगी को समझाते हैं। नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या करना चाहूँगा? गोगी ये क्या, जब भी कंपाउंड में आता हूँ कोई ना कोई हंगामा चल ही रहा होता है। अरे ताले के पोपट लालिए पकड़ा पकड़ क्यों खेल रहे हैं? हमें क्या पता भाई। हाथे पोपट हाथे। छाता ने क्या उड़ा? अरे छोटे सोड़ी ये सब क्या हो रहा है? काय चल रहे हैं? हाँ तुम्हारे आज एग्जाम है ना, एग्जाम देने नहीं जाना? रोशन भाभी देखिए ना, गोगी सुबह से जिद कर रहा है कि जब तक पापा ऑल द बेस्ट नहीं बोलेंगे तब तक वो एग्जाम देने नहीं जाएगा। अरे तो रोशन भाभी सोडी से बात करा दो फोन पर। पोपट भाई मैंने कहा ना, रोशन का फोन नहीं लग रहा है, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। देखो गोगी, अगर तुम एग्जाम देने नहीं गए तो तुम्हारी एब्सेंटी मार्क होगी, तुम्हें फेल किया जाएगा। अरे तुम्हारा पूरा साल वेस्ट हो सकता है। गोगी दिख रहा, तू अभी मुझे जास्ती गुस्सा मत दिला और जिद करना बंद कर और गपचुप तैयार होकर एग्जाम देने जा। नहीं मम्मी प्लीज, नहीं प्लीज मम्मी प्लीज, बात समझ प्लीज। रोशन भाभी मैं समझाती हूँ। ओ कन्हैया, क्यों देवकी माता को परेशान कर रहा है दिक्का? तू ऐसा चाहता है ना कि तुम्हारे पापा एग्जाम के लिए तुम्हें ऑल बेस्ट कहे, तो हम सब लोग तुम्हारे पापा के स्टाइल में तुम्हें एग्जाम के लिए ऑल बेस्ट कहेंगे। ओए तेरे पुत्रा तेनु बल्ले जो बोले सोनिया। वाह 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 वाह, ये है सोडी स्टाइल। अभी तो एग्जाम के लिए जाएगा ना? हाँ सॉरी मम्मी, लेकिन मुझे आपको कुछ कहना है। मम्मी आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? नहीं बोल दिख रहा। मम्मी आज सुबह पापा का फोन आया था, उन्होंने मुझे ऑल दी बेस्ट और आपको आई लव यू कहा था। ये काय मुलगा है। हाँ गोगी, फिर ये सब भागा दौड़ी क्यों की? मस्ती के लिए। बिल्कुल बाप पर गया है, इसका बाप भी ऐसे ही दौड़ाता ना सबको। नहीं तो क्या है? हाँ रे हाँ, करेक्ट कर, जे वो बाप ते वो डिकरो। अभी एग्जाम के लिए दोनों को ऑल द बेस्ट। और हाँ गोगी, ये सरप्राइज है तेरे लिए। क्या? ये देख, निकाल के देख। वीडियो भाई सही मौके पे गिफ्ट लाए। वाओ, शेरू के साथ फोटो। सबके लिए लाया हूँ मैं, है मेरे पास है, सबके कॉपीज है मेरे पास। थैंक यू फिर भाई। गोगी दिख रहा, तू फोटो बाद में देखना। हाँ अभी पिल्ले तू तैयार हो जा। हाँ
एग्जाम देने जाना है ना? हाँ। चल चल दिक्कत, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ हाँ गोगी, अगर हम लेट हो गए तो हमारा पेपर मिस हो जाएगा। हाँ सोनू अच्छे से लिखना हाँ और सब याद रखना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। माधवी, क्या ना जरा फोन। हेलो, आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलतो है। ओ भिड़े, मैं सोडी बोल रहा पंजाब तो। सोडी? अरे ओ सोडी, अरे बल्ले बल्ले बल्ले। एक मिनट, क्या बल्ले बल्ले बल्ले? अरे भाई तू है कहाँ? पहले कोल्हापुर गया, अभी पंजाब पहुंच गया। अरे भाई तू गोकुल में वापस कब आ रहा है? तुम्हें पता है तुम्हारे गोगी ने यहाँ पे क्या हंगामा खड़ा कर दिया? अरे पूरे सोसाइटी वालों को कंपाउंड में गोल गोल दौड़ाया। तू सही कहता था, तेरा गोगी ना तेरे बाप पे गए, किसी के बाप की नहीं सुनता। अरे बोल, चुप क्यों हो गया? गांव में जाके मुंह में गेहूं भर लिए क्या? ओए तो की बक रहे हैं? तेनू अंदाजा भी है? सोडी, तेरी आवाज को क्या हो गया भाई? हाँ लगता है रोज पार्टी शर्टी हो रही है वहां पे। हाँ बोल बोल, वहां पे रोज कैरम खेल रहा है ना? बोल। अरे बोलता क्यों नहीं है? बोल। ओए तू किस कैरम शहरम की बात कर रहा है? अरे समझा कर सोडी, माधवी मेरे सामने ही खड़ी है। तू अब गांव जाकर अपने कैरम का कोड वर्ड भूल गया? अरे कैरम हम लोग कैरम नहीं खेलते, बल्ले बल्ले। ओ बल्ले बल्ले के बच्चे, तू मेरी भी सुनेगा कि ट्रैक्टर के समान फट 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 बोलता रहेगा? ओए मैं रोशन सिंह सोडी का पापा जशन सिंह सोडी बोल रहा हूँ। सॉरी बापरे बापजी। अरे पंजाबीत बापाला काय म्हणतात माधवी? बाबा बाबाने पंजाबीत काय म्हणतात? पंजाबी मला काय माहिती? सोडीच्या वडिलांचा फोन आहे। हॅलो हॅलो, पिताश्री भाताश्री बाबूजी। सॉरी बाबूजी, गलती हो गई, माफ कर देना प्लीज। मुझे लगा हमारा सोडी है। क्या है, आपकी आवाज बिल्कुल आपके बेटे जैसी है। ओए मेरी आवाज मेरे बेटे जैसी नहीं है, मेरे पुत्र की आवाज मेरे जैसी है। सॉरी। और तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तो अर्जेंट में मेरी बहू पुत्र को बुला, मुझे बात करनी है उनसे फोन पे। उनको रोशन भाभी से बात करनी है? बाबूजी कहीं आपने गलती से तो हमारे यहाँ फोन नहीं लगाया ना? क्योंकि रोशन भाभी का फ्लैट तो हमारे बाजू के फ्लैट में है। ओ मैनू पता, रोशन बहू का फोन नहीं लग रहा सी, इसके लिए तो मैंने तेरे को फोन किया। ओह अच्छा, सॉरी। अभी बुलाता हूँ। रोशन भाभीला बोलूँ ना, उनके ससुर जी का फोन है। बोलो जाओ। हाँ अभी बुलाती हूँ। अरे देवा, आता काय बोलू? हाँ वो बुला रही है रोशन भाभी को। बाबूजी माफ कर देना, गलती होगी। क्या है, बहुत दिनों के बाद बात की ना फोन पे, मतलब सोडी से फोन पे। मतलब आपसे बात बहुत दिनों के बाद हुई ना, तो मैं पहचान नहीं पाया। मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना, वेरी सॉरी। इसलिए मेरा थोड़ा सा आगे रोशन भाभी आगे। एक हेलो बाबूजी, सत श्री अकाल, पैरी प्रणाम। सत श्री अकाल, जूंदी रहे पुत्र, जूंदी रहे। बाबूजी आपने इधर फोन किया? ओ पुत्र, सुबह से बार बार मैं तेरा फोन लगा रहा सी, पर लग ही नहीं रहा। सॉरी बाबूजी, वो क्या ना, मेरी बैटरी का कुछ प्रॉब्लम ही चल रहा है। पुत्र मैं करके लैंडलाइन में भी फोन किया सी। बाबूजी वो लगता है गोगी ने रिसीवर ठीक से नहीं रखा होगा। फिर पुत्र हार के मैनू रोशन ने तेरे पड़ोसी का नंबर दिता ते मैं गल कर रहा। बाबूजी लेकिन ये रोशन है किधर? ओ बहु पुत्र, रोशन तो पूरे पिंड में लड्डू बांटने गया है। हाँ? बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसे खुशखबरी बाबूजी? जो हमारा 40 साल से पुश्तैनी जमीन का केस चल रहा था ना, वो हम जीत गए। बल्ले 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 बल्ले। ओए और चुप भी हो जाओ। सच्ची मुच्ची कांग्रेस, मतलब मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी बाबूजी। हाँ पुत्र, खुशी ही खुशी है। थोड़ी कर सुन तुम, केस के चलते हमने एक मन्नत मांगी थी कि केस खत्म होने के 3 दिन बाद पिंड के गुरुद्वारे में हम अखंड पाठ कराएंगे और बहू और बेटे से पाठ और लंगर की सेवा करानी है। तो तू आज के आज अर्जेंट पंजाब आ जा। हाँ? आज के आज?
लेकिन बाबूजी मैं आज के आज अमृतसर कैसे आ सकती हूँ? अभी तो गोगी की एग्जाम चल रही है ना। देख पुत्र, मन्नत तो मन्नत हुंदी है ना। अब तू ऐसा कर, गोगी काके को पड़ोस में छोड़ दे और 2-3 दिन बाद तू वापस चली जाना। लेकिन बाबूजी। लेकिन सेकंड मैंने कुछ नहीं सुनना। वाहे गुरु की कृपा से 40 साल के बाद हमारी तपस्या रंग लाई है। तेरे को जो भी पहली फ्लाइट मिले उसको पकड़ के सीधे अमृतसर आ जा। ठीक है बाबूजी, मैं आती हूँ। सत श्री अकाल। ओ जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। वो तू की नो दस्या सी तेरे पड़ोसी दा? भिड़े भाई। पुत्र जरा फोन तो दे भिड़े नू। जी जी। अब बाबूजी को बात करनी है। ओह सॉरी बाबूजी, मुझे पता नहीं था आपको। आई एम वेरी सॉरी। देखिए चुप। सॉरी दा पुत्र, हुन मेरी गल कन्न खोल के सुन। मेरे पुत्र रोशन ने जो तेरे बारे च कहा सी ना, वो बिल्कुल सही है। क्या कहा था मेरे बारे में? उसने ये कहा कि तू बड़ा चंगा बंदा है, बड़ा ही जॉली बंदा है। वो बड़े तेरे नाल गल करके तो दिल खुश हो गया। और हाँ, तेरे साथ एक बार कैरम शैरम दी पार्टी था करनी ही पड़ेगी। हाँ ओहो, क्या बात है बाबूजी, आप भी कैरम खेलते हैं? और क्या। वाह वाह वाह, बस बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। ओ पिड़े, मेरा आशीर्वाद तो सारियां दे नाल है। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। अरे राशिद बॉबी, आप यहाँ? लगता है आप भी मेरी तरह भिड़े बहन को अचार का ऑर्डर देने के लिए आए हैं। जो भिड़े बहन का है वो आम का अचार खत्म हो गया है, तो आप 1 किलो हमारा आम का अचार का ऑर्डर लिख लीजिए। हाँ हाँ जरूर। क्या बात है रोशन भाभी, आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? सू बोलू डेबिन, वो क्या है ना, गांव से बाबूजी मतलब मेरे ससुर जी का फोन आया था। मुझे अभी के अभी अर्जेंटली अमृतसर बुलाया है। क्यों, ऐसा क्या हो गया अर्जेंट? डेबिन, गांव में हमारी एक जमीन है। अरे रोशन भाभी, बाबूजी ने मन्नत ली है तो जाना जरूरी है। और अब गोगी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गोगी मेरे पास रहेगा। हाँ रोशन भाभी, आप बेफिक्र होके जाइए, गोगी को हम लोग संभालेंगे। नहीं? हाँ। तो ठीक है, लेकिन आज के आज अमृतसर की फ्लाइट की टिकट कैसे मिलेगी? आहो, आप ट्रैवल एजेंट को फोन करके टिकट के बारे में पूछिए ना जरा। अरे हो सॉरी, अभी करता हूँ। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ पारस भाई, आत्माराम तुकाराम भिड़े फ्रॉम गोकुलधाम सोसाइटी। हाँ पारस भाई, मुझे आज के आज फ्लाइट की एक टिकट चाहिए अमृतसर के लिए। जरा ट्राई कीजिए ना, देखिए कोई भी फ्लाइट चलेगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। काय झालं? नहीं रोशन भाभी, उनका कहना है कि आज के दिन कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। हाँ? खुदाई जी, अभी मैं आज के आज अमृतसर कैसे पहुंचूंगी? दोस्तों, गोकुलधाम में इस वक्त इमरजेंसी आ गई है। रोशन भाभी को आज ही अमृतसर जाना है और न प्लेन के टिकट मिल रहे हैं न ट्रेन के। आपकी और हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे अवसर आते हैं कि हमें अचानक कहीं जाना पड़ता है और भाग दौड़ हो जाती है। जैसी भाग दौड़ इस वक्त गोकुलधाम में। मान लीजिए रोशन भाभी को टिकट मिल भी जाने के लिए, लेकिन अगर वो अमृतसर जाने के लिए तैयार हो जाती है तो क्या गोगी पुत्र उन्हें अमृतसर जाने देगा? क्या एक बेटा अपनी माँ को अकेला जाने देगा और उनके बिना रह पाएगा? और गोगी ने कहीं जिद पकड़ ली तो, और उसके एग्जाम्स भी चल रहे हैं और इतिहास गवाह है कि शेर पुत्र गोगी ने जब भी जिद पकड़ी है उसने गोकुलधाम में हंगामा खड़ा कर दिया। तो देखने वाली बात यह है कि अगर गोगी जिद पकड़ लेता है तो क्या होगा उसके एग्जाम्स का, क्या होगा रोशन भाभी की यात्रा का, क्या वो रोशन भाभी को जाने देगा, क्या गोगी क्या अकेला रह पाएगा गोकुलधाम में? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपके लिए हंसी के इंजेक्शन हम देते रहेंगे। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और तब तक सोचिए, क्या रोशन भाभी जा पाएंगी? क्या गोगी उन्हें जाने देगा? हंसते रहिए। नहीं रोशन भाभी, उनका कहना है कि आज के दिन कोई भी टिकट अवेलेबल नहीं है। हाँ? खुदाई जी, अभी मैं आज के आज अमृतसर कैसे पहुंचूंगी? मेहता साहब, वो हमारी जरूर मदद कर सकते हैं। हाँ प्लीज। हाँ, मैं अभी उनको फोन लगाता हूँ।
आधे दिन की छुट्टी, चलो कुछ तो आराम मिला। अंजलि एक गिलास पानी पिलाना भाई। हेलो मेहता साहब, आपसे एक बहुत अर्जेंट काम है। आप इस वक्त कहाँ पे हो? अर्जेंट काम? ऐसा क्या हो गया भाई? वैसे मैं हाफ डे लीव लेके घर पे आया हूँ अभी, तो आ जाओ, घर आ जाओ। वाह वाह वाह, शाबाश। तो घर पे रहना, हम सब बाहर हैं। हम सब मतलब कौन कौन? अरे आके बताता हूँ ना मैं। हाँ चलो चलो, बाय बाय बाय। अच्छी बात नहीं। मेहता साहब घर पे ही है, घर पे चलो। चलो चलो चलो। हाँ मैं कर दूँ। हाँ मेहता साहब कर देंगे टिकट का बंदोबस्त। सब ठीक हो जाएगा। मिल जाए टिकट। बड़ी बात। क्या बोल रहे हैं भाभी? आप अंजलि भाभी के घर आइए, सब बताती हूँ। जल्दी जल्दी। लो फिर नया हंगामा। भिड़े सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ भिड़े? मेहता साहब को क्या हुआ? अरे उनको कुछ नहीं हुआ भाई, तू चल, मैं बताता हूँ। चल चलो चलो। मेहता साहब हम अंदर आ गए। अरे सारे लोग एक साथ, भाई क्या हुआ? हाँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? नहीं, वैसे कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन अर्जेंट वाली गड़बड़ हो गई है। अर्जेंट गड़बड़? मेहता साहब, अभी आप ही जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बाबा। रोशन भाभी, प्रॉब्लम तो मैं तब सॉल्व करूंगा जब मुझे कोई बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। आखिर मुझे कोई बताएगा कि हुआ क्या है। मेहता साहब मैं बताता हूँ क्या हुआ। 15 मिनट पहले मुझे सोडी के पिताजी का फोन आया। थैंक गॉड, यानी कोई चिंता की बात नहीं है। मतलब बात इतनी सी है कि रोशन भाभी को अपने ससुर जी की मन्नत पूरी करने के लिए आज ही अमृतसर पहुंचना है, यही ना? जी मेहता साहब, बाबूजी ने मन्नत मांगी है तो उसे पूरी करना मेरा फर्ज है। बराबर। सो तो है। और मेहता साहब मैंने ट्रैवल एजेंट को फोन किया था, लेकिन उसका कहना है कि आज की फ्लाइट की कोई टिकट अवेलेबल ही नहीं है। तो बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मतलब आप अपनी पहचान में या आपके कांटेक्ट में से देखिए ना, अगर एक फ्लाइट की टिकट अवेलेबल हो तो। ट्राई तो कीजिए। एक काम करते हैं, मैं नेट पे ट्राई करता हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ लोग टिकट्स बुक करा लेते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देते हैं। हो सकता है एक आध टिकट हमें मिल जाए। बहुत अच्छा है, कीजिए। लेकिन रोशन भाभी, गोगी के तो एग्जाम्स चल रहे हैं, वो कैसे जाएगा? गोगी तब तक मेरे घर पे रहेगा। हाँ फिर ठीक है। एक मिनट ना भिड़े, एक मिनट। क्या पोपटलाल, क्या देख रहे हो? तुम्हारे देखने से क्या फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा? नहीं मेहता साहब, वो कोना देखे, कोना ऊपर की तरफ, वहाँ पर। कौन सा कोना? ये वाला कोना। वहाँ पर वो देर से शादी.com की ऐड है ना, वो देख रहा था। पोपट, अक्ल है तुम में? क्या कर रहे हैं हम लोग? रोशन भाभी को अर्जेंटली अमृतसर जाना है, उनका टिकट बुक करवाना, और तुम्हारा देर से शादी.com। सॉरी अब आप टिकट देखिए। पोपट इधर आओ तुम इधर। ओके, टिकट देखे। अरे भाई तू हाथ क्या रख रहा है भाई? नहीं जाऊंगा उधर। हाँ। नहीं हाथ रखो। अब टिकट देख। मिलेगी टिकट मिलेगी। रोशन भाभी, बॉम्बे से अमृतसर एक फ्लाइट है पर वाया दिल्ली है, 3:30 बजे की, उसमें एक सीट मिल रही है। बुक कर दूं? हाँ मेहता साहब, आप बुक कर दीजिए, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। अरे पैसे की चिंता छोड़िए ना, सबसे पहले मुझे टिकट बुक करने दीजिए। इसमें तो वैसे भी क्रेडिट कार्ड नंबर देना है। जी जरा आपकी स्पेलिंग बोलिए। AA क्या है? AAPK। आदरणीय पोपटलाल जी, मैं आपकी शब्द की स्पेलिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मैं रोशन भाभी के नाम की स्पेलिंग पूछ रहा हूँ जो इनके आईडी में लिखी हुई है, वहां चेक होगी ना, इसलिए। ROSHAN। क्या ये क्या है? तो क्या AA क्या है? क्या कंफ्यूजन हो गया भाई भिड़े। लीजिए आपके आज के अमृतसर की 3:30 बजे की टिकट बुक। थैंक यू सो मच मेहता साहब, थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है रोशन भाभी, आप जल्दी जाके घर सामान पैक करिए क्योंकि 3:30 बजे की फ्लाइट है और आपको 1:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। हाँ? 1:30? बार तो आज भागी गया, सिर्फ 1 कलाक बाकी है। इतनी जल्दी मैं पैकिंग कैसे करूंगी बाबा? डोंट वरी रोशन भाभी, हम सब आपको पैकिंग में हेल्प करेंगे। थैंक यू। अच्छा हाँ भिड़े, मेरा एक्चुअली प्रिंटर खराब है तो मैंने इस टिकट को इस पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया। मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम इसका प्रिंट निकलवा लेना। ओके? हाँ कर लेंगे ले लूंगा। वंस अगेन थैंक यू मेहता साहब। अरे क्या थैंक यू की बात है, आप सब लोग तो। हाँ रोशन भाभी, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है।
आप जल्दी घर जाइए, पैकिंग कीजिए और एयरपोर्ट पहुंचिए। जय भाभी, कुछ काम हो तो बताइए। माधवी, हम लोग प्रिंट आउट लेके आते हैं। चलो चलो हम लोग पैकिंग में मदद करते हैं आपको। हाँ, तो मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ। हाँ, चिंता मत कीजिए, फटाफट लेके आती हूँ। जी जी बापूजी। इतनी देर क्यों हो गई? वो बापूजी, रोशन भाभी को अचानक अमृतसर जाना पड़ रहा है, तो जरा लेट हो गया मुझे। चलो, सब ठीक है ना? हाँ बापूजी, सब ठीक है, पर बात क्या है? इसलिए रोशन भाभी का आज की आज अमृतसर जाना बहुत जरूरी है। आज के आज? लेकिन आज के आज वो अमृतसर पहुंचेगी कैसे? वो बापूजी, मेहता साहब ने इंटरटेनमेंट से वो टिकट मंगवा ली, प्लान की, और वो अभी आधे घंटे में निकल रहे हैं अमृतसर के लिए। अच्छा, लेकिन बहू, वो गोगीरा की तो एग्जाम चालू है ना? हाँ बापूजी, इसलिए मैंने रोशन भाभी को कहा है कि आप शांति से अमृतसर जाइए, गोगी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, गोगी हमारे घर पे रहेगा। हाँ, ये तूने बहुत अच्छा किया बहू। थैंक यू बापूजी। ये देखिए, ये बिल तक का पेमेंट आ गया है, आगे से सब बाकी है। गर्मी क्यों हो रही है नट्टू काका? समर सेठ जी, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया तो गर्मी तो लगेगी ही ना। अच्छा, तो गर्मियों के मौसम में हमारा एसी क्या कश्मीर घूमने चला जाता है? हाँ? अरे बस सेठ जी, एसी कश्मीर कैसे जा सकता है? मान लीजिए कि एसी वहां जा भी सकता हो तो जाके करेगा क्या? वहां तो ऑलरेडी ठंडक है, लोग उसे हरदूत करके निकाल देंगे। सेठ जी, एक काम कीजिए, एसी को कहीं भेजना हो तो राजस्थान भेज दीजिए, वहां उसका ढोल बाजे के साथ लोग स्वागत करेंगे। एसी रिया बालमा पधारो मारे देश दे। अरे भाई, यहाँ राजस्थान हो गया है, एसी चालू करो। एसी तो चालू है सेठ जी। एसी चालू है तो फिर गर्मी क्यों लग रही है? एक मिनट सेठ जी, लेट मी चेकअप। स्ट्रेंज, पावर तो चालू है लेकिन एसी ऑफ है। एक मिनट सेठ जी। अरे कहाँ जा रहे हैं? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। अरे एसी का प्रॉब्लम है, ट्यूबलाइट का नहीं। ये होल्डर लेना कहाँ गए नट्टू काका? नट्टू काका भी ना। कम भागा, कम सी, पावर चालू है लेकिन एसी बंद है, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है नट्टू काका, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, एसी बिगड़ जाए तो हो सकता है। नहीं सेठ जी, एसी अगर ना बिगड़ा हो फिर भी ऐसा हो सकता है। कैसे? एसी के कॉमा में चले जाने से। क्या? एसी कोमा? ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर बागा? नट्टू काका, allow me to explain. अलाउ। सेठ जी, पावर का एक फेस कट हो गया है, इसलिए लाइट चल रही है लेकिन एसी नहीं चल रहा है। क्योंकि क्या है सेठ जी, एसी का लगभग इंसानों जैसा होता है। जैसे इंसान को चलने के लिए 2 पैर की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही एसी को चलने के लिए 2 फेस की जरूरत पड़ती है। ओहो, तो ये दूसरा फेस कब आएगा? या गर्मी का हमारा त्रास हो गया है। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जाके चेक करता हूँ। हाँ, देख भाई देख। नट्टू काका, आप प्लीज जरा मेरी हेल्प करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, हेल्प के लिए आई एम ऑलवेज। कम, आइए। हेलो टप्पू के पापा, वो रोशन भाभी को अचानक अमृतसर जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? सोडी अमृतसर में ठीक तो है ना? अरे नहीं, सोडी भाई तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो
तो गोगी तब तक हमारे घर पर ही रहेगा, उसकी एग्जाम भी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तूने अच्छा किया दया। अच्छा चलो टप्पू के पापा, मैं फ्लाइट रखती हूँ, आधे घंटे में राशन भाभी को फ्लैट पकड़ना है और मुझे नाश्ता बनाना है। चलो बाय। हाँ ठीक है। वो आ गई। राशन भाभी ये लीजिए, इसमें सूखा नाश्ता थेपला सब रखा है, हवाई अड्डे पे भूख लगे तो खा लेना। थैंक यू सो मच देविन। ये लीजिए, इसमें मेरे गोगी के कपड़े हैं और ये मेरे घेर की चाबी। कभी भी कुछ भी चाहिए ना तो बेझिझक ले लीजिएगा। राशन भाभी अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये अब्दुल भी आ गया टैक्सी लेके। आजा आजा इधर। हाँ भाई आजा आजा। ऐसा थोड़ा घुमा लो इधर। हाँ आ गए यार टैक्सी लेके। जल्दी जल्दी भाई, जल्दी टाइम हो रहा है। बस आइए सामान आइए। और डिक्की खोलना भैया। यहाँ तो डिक्की खोलो। नहीं बस नीचे रख दो ना डिक्की में भाई। आजा आजा। हाँ आइए रोशन भाई। भेड़े भाई उससे बोलो छू, गोगी अभी एग्जाम देकर स्कूल से आते ही होगा, एक वक्त उससे मिल लूं फिर जाती हूँ। नहीं नहीं रोशन भाभी, गोगी आपको एक बार देख लेगा ना तो जाने नहीं देगा। गोगी आए इससे पहले आप निकलो। Exactly. हाँ कोमल भाभी बराबर कह रहे हैं, अब जाइए। मगर गोगी को देखे बिना जाने का मेरा मन नहीं करता। बरोबर है रोशन भाभी, पर आपको लेट हो जाएगा। हाँ समझिए, आप लेट हो जाएगा प्लीज। हाँ जाइए। ठीक है। बेटे तुमने टिकट का प्रिंट आउट दे दिया ना रोशन भाभी को? हाँ मैंने 2 प्रिंट आउट निकाले और दे दिया रोशन भाभी को। हाँ मैंने एक बैग में और एक मेरे पर्स में रख ली है। गुड। रोशन भाभी चलिए, 1 बज गया, रास्ते में ट्रैफिक भी होगा। यार रोशन भाभी मेरे गोगी का ख्याल रखिएगा। अरे रोशन भाभी कितनी बार कहा, आप बेफिक्र होके जाइए, गोगी मेरे टप्पू जैसा ही है, गोगी को संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच। भैया चलो हैप्पी जर्नी, और यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। रोशन भाभी बेला हो जो नहीं साकोला हो जो बाबा। चलिए चलिए चलिए। मेरा पेपर तो बहुत जल्दी हो गया। कोई चिंता मत करना। हाँ तेज। मम्मी मम्मी कितना जा रहे हैं? बाय रोशन भाभी। बाय रोशन भाभी। आराम से आइएगा। रोशन भाभी सोडी को जरा याद दिला दीजिएगा वो लड़की के बारे में। वीर का प्रसंग का है। और मम्मी अरे अल्लाह का मम्मी। गोगी भैया गाड़ी रोकना। मम्मी मम्मी तुसी कहाँ जा रहे हो? मम्मी मम्मी। गोगी मारे डिक्रो मारे डाई डिक्रो, तेरा एग्जाम कैसा गया? मम्मी आप कितना जा रहे हो? पहले तू बोल, तेरा एग्जाम कैसा गया? नहीं मम्मी पहले तुसी दसो, आप कितना जा रहे हो? देखा, माँ का प्यार आखिर माँ का प्यार ही होता है। बेटे को मिले बिना कोई माँ कैसे जा सकती है? बरोबर है। गोगी दिकरा, आज सुबह तेरे स्कूल जाने के बाद तेरे दादाजी का फोन आया था। दादाजी? हाँ, और उन्होंने मुझे अर्जेंटली आज के आज अमृतसर बुलाया है। मैं भी चलूंगा, मुझे भी दादाजी और पापा से मिलना है। प्लीज मम्मी प्लीज। गोगी दिकरा, मैं भी तुझे लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन कल तेरा लास्ट पेपर है ना, तो इसलिए मैं तुझे दया आंटी के पास छोड़ के जा रही हूँ। बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नहीं मम्मी, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मुझे भी लेके जाओ प्लीज मम्मी, प्लीज मम्मी, मैंने भी आपके साथ आना है, प्लीज मम्मी। अरे मैंने कहा था ना, गोगी एक बार इनको देख लेगा तो जाने नहीं देगा। गोगी बेटा, 2 दिन की तो बात है, कल तुम्हारा आखिरी पेपर है, फिर छुट्टी ही छुट्टी, मजा आ जाएगा। हाँ गोगी बेटा, और हम सब लोग हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और टप्पू और गोली भी एग्जाम देकर आने वाले हैं, फिर टप्पू से ना आए ना मस्ती से खेलना, मजा करना। गोगी कल तो हमारा लास्ट एग्जाम है, उसके बाद तू, मैं, टप्पू, गोली, पिंकू हम सब बहुत मजा करेंगे, बहुत हंगामा करेंगे। हाँ गोगी बेटा भरपूर खेलना। नहीं मम्मी, मैंने भी आपके साथ आना है, प्लीज मम्मी प्लीज, मैंने भी आपके साथ आना है, मुझे भी आपके साथ आना है। गोगी दिकरा, देख मेरी तरफ देख, बोल बोल तू कौन है? तेरे पापा तुझे क्या कह के बुलाते हैं? शेर पुत्र। तो शेर पुत्र रोते हैं क्या? हाँ, शेर पुत्र बड़े बहादुर होते हैं और वो किसी से नहीं डरते। देख दिकरा, बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं बस यूं गई तेरे पापा को लेकर यूं वापस आ जाऊंगी। चल तू जल्दी से स्माइल कर और एक प्यारी सी किस्सी दे। हाँ, और मम्मी को हंसते हुए बाय बाय कर। हंसो हंसो बेटा हंसो। बोल ना दिकरा, नहीं तो मैं नहीं जा पाऊंगी। हंसते हुए बाय बाय कर।
मैं वहाँ कैसे रहूंगी? हाँ? ठीक है मम्मी, आप अपना ख्याल रखना और दादाजी और पापा को मेरा प्यार देना। ये हुई ना शेरों वाली बात। बाय मम्मी। जल्दी लेट हो रहा है मम्मी को। रोशन भाभी फ्लाइट है। चलिए बैठ जाइए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। हैप्पी जर्नी। बाय बाय मम्मी। आराम से जाइएगा, आराम से। हाँ चिंता मत कीजिए। बाय बाय मम्मी। दोस्तों कहते हैं कि पहला सगा पड़ोसी होता है। जीवन में मुसीबत के वक्त आपके नाते रिश्तेदार तो शायद देर से पहुंचे, लेकिन सबसे पहले पड़ोसी पहुंचता है आपकी मदद के लिए। और यहाँ गोकुलधाम में एक पड़ोसी की मदद के लिए दूसरा पड़ोसी नहीं, सारा का सारा गोकुलधाम खड़ा हो जाता है। अब देखिए ना, सारे गोकुलधाम ने मिलकर गोगी को मना लिया अमृतसर न जाने के लिए, और गोगी ने भी नम आंखों से हंसते हुए अपनी माँ को विदा कर दिया। लेकिन अब गोगी यहाँ पे गोकुलधाम में सबकी आंखों का तारा बनकर रहने वाला है। गोगी यहाँ दया भाभी और जेठालाल के घर में रहेगा, लेकिन अभी किसी को ये नहीं पता कि भाई वो कितने तूफान लेके आता है जेठालाल और चंपक चाचा के लिए। ये अंदाजा भी दया भाभी को नहीं है, लेकिन मुझे ये अंदाजा है। अब कौन कौन से तूफान होते हैं और क्या क्या करता है गोगी, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ देखना पड़ेगा सोमवार का एपिसोड। भूलिएगा मत, देखिएगा जरूर, और तब तक हंसते रहिए। गोगी बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा जल्दी आ जाएंगे। तू टेंशन मत लेना, तू तो शेर पुत्र है। खुश रहना। हाँ नहीं आंटी। भाई हमारा गोगी बड़ा समझदार हो गया है, नहीं? बिल्कुल सही कहा पोपटलाल। अगर बचपन में ही बच्चों पे कोई जिम्मेदारी डाल दो तो समझदार और बहादुर हो जाते हैं, ठीक है हमारे गोगी की तरह। काश तुम्हारे बचपन में भी किसी ने तुम पे कोई जिम्मेदारी डाली होती पोपटलाल। बेटा साहब ये मजाक का वक्त है। नहीं फिर तुम और समझदार होते। गोगी बेटा, अभी तू थक गया होगा, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल नाश्ता बनाने वाली हूँ। पनीर पराठे, और वो भी मक्खन डाल के। पनीर वाले पराठे, बल्ले बल्ले बल्ले। चलो दया आंटी। क्या बात है दया भाभी, पनीर पराठे? हाँ? लेकिन आपका ये पनीर पराठे का प्रोग्राम किसी और दिन करना, क्योंकि आज मेरे घर में चीज पिज्जा का प्रोग्राम फिक्स है। बल्ले 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 बल्ले। एक मिनट कोमल भाभी, दया भाभी, आप दोनों का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि आज मैंने गोगी के लिए फालूदा और फ्रूट सलाद की तैयारी कर ली है। वाह अंजलि भाभी, आपने ये बहुत अच्छा किया। थैंक यू। पर क्या है कि मेरी कोथिंबीर बड़ी तैयारी है, सिर्फ तलना बाकी है। तो गोगी तू मेरे घर चल पहले। हाँ? पिज्जा सिर्फ ओवन में ही रखना है। काश मेरी शादी हो गई होती। तुम्हारी शादी का क्या लेना देना है इस सिचुएशन से? अरे मेहता साहब तो वो भी लड़ रही होती ना इनके साथ कि गोगी को मेरे घर ले चलो, मेरे घर ले चलो, मैं ये बनाती हूँ वो बनाती हूँ। अरे शादी के रोगी, अभी गोगी की चिंता करनी है, कंफ्यूज है बच्चा। अरे एक मिनट भाई, हेलो दया भाभी, माधवी भाभी, एक मिनट भाई, आप लोगों ने बच्चे को कंफ्यूज कर दिया है। उसे खुद तय कर लेने दो ना कि उसे कहाँ जाना है। हाँ है बराबर है। गोगी बेटा तू खुद तय कर, कहाँ जाना है तुझे बता। सबके घर। मतलब मेहता अंकल एक एक करके सबके घर पे जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा सोनू के घर। चलो ठीक है मादी, मैं म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस जाके आता हूँ। हाँ चलो मिलते हैं। चलो बल्ले 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 बल्ले। सोनू अब तो मजा आ जाएगा। बल्ले 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 बल्ले। हड़ू, अच्छा तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। चलो आओ। ये लो गरबा गरम कोथिंबीर बड़ी और कचौड़ी। सावकाश सावकाश। मैं बसते यार। गोगी तू गाड़ी चला रहा है कि खा रहा है? वाह बाजी आंटी, मस्त है, मन प्रसन्न जाले। अरे वाह
अरे गोगी, तूने मराठी बोलना कब सीखा? मेरे पापा कहते हैं कि पड़ोसी की बोली तो हर किसी को सीखनी चाहिए। ओए चंगा जी चंगा। बल्ले बल्ले बल्ले। और लो गोगी बेटा खाओ। हाँ लेना। नको नको आंटी, अभी तो मुझे कोमल आंटी के घर भी जाना है ना। चलो आंटी बाय, मैं जाता हूँ। बाय, थैंक यू। बाय सोनू, बाय सोनू। ये बल्ले बल्ले बल्ले, 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 बल्ले बल्ले बल्ले। कोमल, अपने सोडी का शेर पुत्र आया है। अरे वाह गोगी, आ गया तू। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। बैठो ना बेटा, मैं अभी आई। हाँ हाँ। और गोगी बेटा, सब फिट है ना? अंकल मैं भी फिट हूँ और हमारे सोसाइटी में भी सब फिट ही फिट है। सही बात है। बल्ले 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 बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले। गर्मा गर्म फ्रेश राइट फ्रॉम द ओवन पिज्जा। वाह, पिज्जा। चलो बेटा वहां टेबल के पास चलते। लो। अरे कमाल के गरम है। आंटी बहुत अच्छा पिज्जा बनाया है। अच्छा लगा? बहुत अच्छा, वेरी टेस्टी। खाओ। कोमल, मुझे भी पिज्जा दो ना खाने को। हंस, पहले बच्चे फिर बड़े। कोमल, खाने के मामले में तो मैं भी बच्चा ही हूँ ना। सही बात है अंकल, आप भी इस बच्चे के साथ बिंदास बच्चा बनकर पिज्जा खाइए ना। अरे ये लो। हंस, सच में तुम नहीं सुधरोगे। खाने के मामले में मैं कभी सुधरना भी नहीं चाहता हूँ कोमल। क्यों गोगो बेटा? सही बात है। खाओ बेटा। हाँ अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। पेट भर गया बेटा? नहीं। हाँ? तो खाओ ना, 2 पीस है। हाँ बेटा खाओ ना, तुम्हारे लिए। मैं तो तुम्हारा सिर्फ साथ दे रहा हूँ। थैंक यू अंकल आंटी, लेकिन अभी मुझे अंजलि आंटी के घर फ्रूट सलाद और फालूदा खाने जाना है। फ्रूट सलाद और फालूदा? इसलिए पेट में थोड़ी जगह तो रखनी पड़ेगी ना। अंकल बाय आंटी, बल्ले 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 बल्ले। मैं भी जाता हूँ मेहता साहब के। हंस कंट्रोल। ऑलरेडी तुम एक पाव भाजी और डबल चीज ग्रिल सैंडविच खा चुके हो, और अब ये पिज्जा भी। इनफ? हाँ चलो, इसी से काम चला लूंगा। हाँ? और क्या। नट्टू काका। जी सेठ जी। मुझे एक बात बताइए, आप 1 साल पीछे कब से चलने लगे? 1 साल पीछे? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। नट्टू काका, मैंने आपसे इस साल की मार्च एंडिंग की फाइल मांगी थी और आपने मुझे ये पिछले साल की मार्च एंडिंग की फाइल दे दी। ओह सॉरी सेठ जी, वो क्या हुआ कि मैं जरा अकाउंटिंग ईयर और असेसमेंट ईयर में गोथा खा गया। 1 मिनट, मैं अभी गोडाउन से वो फाइल लेकर आता हूँ। और वो भागा को बोल के मेरे लिए जरा मसाला वाली चाय भी मंगा देना। जी हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि रोशन भाभी अमृतसर जाने के लिए निकल गए हैं। अच्छा, गोगी ठीक है ना? क्यों, गोगी को क्या होगा? अरे भाई, रोशन भाभी को जाते देख के बेचारा रोया होगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, उल्टा उल्टा हो गया। बोलो। उल्टा उल्टा हो गया? कौन, गोगी? अरे नहीं नहीं, उल्टा उल्टा हो गया मतलब रोशन भाभी रो रहे थे और गोगी उनको समझा रहा था कि मम्मी संभल के जाना। अच्छा ले, ये गोगी तो सच में शेर पुत्र निकला। हाँ तो अच्छा टप्पू के पापा, अब दुकान से आते वक्त प्लीज एक अच्छा खिलौना लेकर आना। अब ये उम्र में तुझे खिलौनों से खेलना है? अरे नहीं नहीं, खिलौना मेरे लिए नहीं, गोगी के लिए मंगवा रही हूँ। दया, तू उसके लिए खिलौना कहाँ मंगवा रही है? उसकी एग्जाम चालू है, वो खिलौना से खेलेगा तो फिर पढ़ाई नहीं करेगा। पापा आप जरा समझिए, इतना छोटा बच्चा बेचारा पहली बार किसी और के घर पे रहने गया है, और वो भी अपने मम्मी पापा के बगैर। तो क्या है, कोई अच्छा खिलौना उसे देंगे ना तो उसका मन बना रहेगा। हाँ नहीं ठीक है। और कुछ लेके आऊं? हाँ,
आपको। चले आओ आईडी, फोन रख। ये लीजिए सेठ जी, गर्मा गर्म चाय। हाँ। अच्छा बगा, एक काम करना। सॉरी सेठ जी। सॉरी सेठ जी? मतलब काम नहीं करेगा? तुझे काम नहीं करना है तो दुकान आया क्यों? घर पे ही बैठना था ना। सेठ जी मुझे पूरा बोलने तो दीजिए। आपने अभी कहा बाघा एक काम कर, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि सॉरी सेठ जी, मैं सिर्फ एक काम नहीं करूंगा, मैं अनेक काम करूंगा। ठीक है, फिलहाल एक काम कर, वो अपना सोढ़ी का बेटा है ना गोगी, हाँ, वो थोड़े दिन के लिए अपने घर पे रहने आया है। अपने घर पे मतलब आपके घर पे? हम दोनों का कोई सहियारा घर है? नहीं। तो फिर? सॉरी सेठ जी, तो गोगी आपके घर पे रहने आया है? हाँ। क्यों? वो सोढ़ी और रोशन भाभी जरा अमृतसर गए हैं। गोगी को अकेला छोड़कर? हाँ। क्यों? अरे भाई तो पंचायत छोड़ने बोला हो, काम करना भाई। सॉरी सेठ जी। फिर से सॉरी? तुझे आज काम करना ही नहीं था तो आया क्यों भाई? घर पे बैठना था ना। सेठ जी मुझे पूरा बोलने तो दीजिए। बोलिए। आपने अभी कहा बोला वो काम करना, लेकिन आपने कोई काम बोला ही नहीं, तो वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ? गोगी के लिए एक अच्छा सा खिलौना लाना है, ला सकता है? हाँ हाँ सेठ जी, ला सकता हूँ, जरूर ला सकता हूँ, क्यों नहीं ला सकता हूँ? तो जाइए लेकर आइए। जी। कैसा खिलौना चाहिए? अरे भाई कैसा खिलौना? क्या खिलौना? खिलौना होता है जिसके साथ खेल के बच्चा खुश हो जाए, ऐसा कोई अच्छा सा बढ़िया सा खिलौना लेके आ। सुन, ये अपना एसपी रोड पे एक बढ़िया खिलौनों की दुकान है, वहां से ले ले। जी सेठ जी। और सुन, वहाँ दुकान में जाके फिर से फोन मत करना, कैसा खिलौना लूं, ऐसा लूं के वैसा लूं, जो भी समझना है एक बार यही समझ ले। बच्चे के लिए खिलौना चाहिए, बड़े के लिए नहीं, समझ गया? जी सेठ जी, समझ गया। अरे भाई तो खड़ा क्या है, जा। ओ, मुझे लगा आप मुझे और एक बार समझाओगे, इसलिए समझने के लिए रुक गया था। तुझे आज क्या हो क्या गया? एक सीधी सादी बात समझ में नहीं आ रही है, बार बार समझाना पड़ रहा है। सेठ जी मैं तो पहली बार में ही समझ गया था कि बड़े के लिए नहीं, बच्चे के लिए खिलौना लाना है, लेकिन मुझे लगा आप मुझे बराबर समझा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी आपको बुरा ना लगे इसलिए बार बार ना समझने की एक्टिंग कर रहा था। अभी समझ गया तू? तो जा और गोगी के लिए। सेठ जी अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं गोगी के लिए ऐसा खिलौना लेकर आऊंगा कि गोगी तो क्या, आप भी एकदम खुश खुशहाल हो जाएंगे, और गोगी से छीनकर आप उस खिलौने से खेलने लगोगे। अरे भाई तू समझ क्यों नहीं रहा? बच्चे के लिए खिलौना चाहिए, बड़े के लिए नहीं, समझ क्यों नहीं रहा तू? समझ गया सेठ जी, लेकिन आजकल ऐसे खिलौने मिलते हैं कि बच्चों के साथ साथ बड़े भी उससे खेल सकते हैं। लेकिन बड़े को नहीं खेलना है। ठीक है सेठ जी, जैसी जिसकी सोच। तो मैं जाऊं? एक काम कर, तू दुकान संभाल, मैं जाके आता हूँ। जी। अरे जा भाई जा। जी। और सुन, मुझे लगा ही अभी भी थोड़ा कुछ समझाना बाकी है। कुछ समझाना बाकी नहीं है भाई, तेरी पंचायत की वजह से मेरी चाय ठरी न ठिकरू हो गई, तो ये चाय वो भट्ट को वापस दे के आ और उसको बोल दूसरी गर्मा गर्म चाय यहाँ दे के जाए। जी। ये बाघा को अगर आतंकवादियों पे छोड़ दिया जाए तो उनके बीच भी आतंक मच जाए। क्या है ये? फ्रूट सलाद खत्म, अब फालूदा की बारी। अरे गोगी, गोगी आराम से, सारा फालूदा तुम्हारा ही है गोगी। गोगी बेटा, ये फालूदा कहीं भाग के नहीं जा रहा है, तुम्हें ही खाना है। अंजलि आंटी ने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है, आराम से धीरे धीरे। वाह अंजलि आंटी, क्या फालूदा है, ऐसा फालूदा मैंने आज तक कभी नहीं खाया। अरे तुझे बहुत पसंद आया, कल भी मैं तेरे लिए ऐसा ही स्ट्रॉबेरी फालूदा बनाऊंगी। वाह थैंक यू आंटी। गोगी, आई एम जेलस ऑफ यू बेटा, काश मैं भी बच्चा होता।
अगर बच्चा होता तो मुझे भी तुम्हारी तरह ये सब फलूदा वलूदा खाने को मिलता। हम भी अगर बच्चे होते। अरे अरे तारक, आपको भी फालूदा मिलेगा। श्योर? हाँ, लेकिन करेले और नीम वाला। अंजलि, इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने भी भारत पे नहीं किया था जितना तुम मुझ पे करती हो। अंकल, मेरे पापा कहते हैं कि पत्नी अत्याचार नहीं करती। देखिए तारक, देखिए, एक बच्चा आपको सीख दे रहा है। तो श्री गोगी महाराज, क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि पत्नियां अत्याचार नहीं करती हैं तो क्या करती हैं? बोल गोगी बोल। पत्नियां इमोशनल अत्याचार करती है। इसे एक फालूदा और दो, एक फालूदा और दो, एक और। नहीं नहीं अंकल, बच्चे की जान लोगे क्या? अरे अभी तो मुझे दया आंटी के घर भी जाना है। चलो आंटी, मैं चलता हूँ। गोगी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक आ जाना। ओके आंटी, ओके अंकल, बाय। बल्ले 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 बल्ले। याहू याहू याहू। आंटी, मैं आ गया। बिट्टू, अभी यहाँ बैठ, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस बना कर लाती हूँ। फिर गर्मा गर्म नाश्ता करना और उसके बाद। नहीं दया आंटी, मैंने सबके घर बहुत मजे से खाया है। मेरा पेट एकदम फुल हो गया है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर के बाद खाना, फिर भूख लग जाएगी। ओके आंटी। और रुक बेटा, देख, तुम्हारा स्कूल बैग और थैला टप्पू के रूम में रखा है, और ये कपड़े लो, टप्पू के रूम में जाके ये कपड़े बदल लेना। और बेटा, कुछ भी चाहिए ना तो बता देना, संकोच मत रखना। संकोच? हाँ, संकोच वो कुछ चीज मांगते तो शर्म जैसा आता है। झिझक? हाँ, झिझक झिझक। तो कुछ भी चाहिए ना तो शर्म, संकोच, झिझक कुछ मत रखना, मांग लेना। अपना ही घर समझना हो बेटा। ठीक है आंटी, मैं इसे अपना ही घर समझूंगा। दादाजी, दादाजी, मैं गोगी। ऐसा मजाक नहीं करते बेटा। बापूजी, बापूजी क्या हुआ? कुछ नहीं बहू, कुछ नहीं। ये गोगीड़ा मेरे पैर में गुदगुदी कर रहा था। गोगी बेटा, पैर में गुदगुदी नहीं करते बेटा। ठीक है, मैं यहाँ गुदगुदी कर रहा हूँ। कहीं गुदगुदी नहीं करते। बेटा, मेरे कहने का मतलब है दादाजी के साथ ऐसी मस्ती नहीं करते। दादाजी हमसे बड़े हैं। ठीक है, सॉरी दादाजी, अब मैं मस्ती नहीं करूँगा। हाँ, अब शांति से सो जाइए, मैं आपके साथ सो जाता हूँ। नहीं, मुझे नहीं सुना। तू सो जा, मुझे नहीं सुना है। सो जा। दादाजी सोइए ना। गोगी, गोगी बेटा, अभी तू थोड़ी देर सो जा, फिर शाम को पढ़ाई के लिए रिवीजन करना है ना। आंटी, रिवीजन? हाँ बेटा, वही। कल तुम्हारी आखिरी एग्जाम है, टप्पू की भी कल आखिरी एग्जाम है। कल मेरा टप्पू आ जाएगा। हाँ, फिर हम दोनों खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। हाँ बेटा, लेकिन अभी सो जाओ। और तुम्हें पता है, आज रात को टप्पू के पापा तुम्हारे लिए सरप्राइज खिलौना लेकर आने वाले हैं। सरप्राइज खिलौना? सरप्राइज खिलौना तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा हुआ
खिलौने लाने कहा। बच्चे को खिलौने का नाम दिया नहीं कि पागल। दोस्तों, सभी गोकुलधाम निवासियों ने मिलकर गोगी को संभालने की जिम्मेदारी उठा ली। गोगी उनकी आंखों का तारा बन गया, उसे लाड़ लड़ा रहे वो लोग। और सचमुच यही होता है हमारे देश में, यही हमारे देश की संस्कृति भी है कि पड़ोसी के बच्चे को हम मजबूरी समझ के नहीं, फर्ज समझ के प्यार करते हैं। शायद इसीलिए इस देश की महानता के गुण और लक्षण सारी दुनिया में पूजे जाते हैं। और अभी स्थिति यह है कि यहाँ पे गोकुलधाम में गोगी के लिए सब अपना प्यार जता रहे हैं। और जेठालाल एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आने वाले हैं गोगी के लिए। अब ये सरप्राइज गिफ्ट गोगी को पसंद आती है नहीं, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि गिफ्ट के साथ सरप्राइज में हंगामे जरूर होंगे और आपके दिलों के स्कोर बोर्ड पे हंसी के चौके छक्के हमेशा कायम रहेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो नटू काका, मैं निकलता हूँ घर। जी सेठ जी, हम भी अभी अकाउंट टैली करके निकलते हैं। ठीक है। क्या भाई, ऐसा घूर घूर के क्या देख रहा है? सेठ जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? मोबाइल भी है, उसमें सिग्नल भी है, क्या भूल रहा हूँ? सोचिए सोचिए। अरे अब भाई, अभी खेल खेलना बंद कर, क्या भूल रहा हूँ बोलने भाई, घर जाना है मुझे। गोगी का खिलौना नहीं ले जाना है। अरे हाँ, थैंक यू भाई। ला किधर है, ला। एक मिनट। ये लीजिए सेठ जी। थैंक यू। बराबर चेक करके लिया है ना खिलौना? हाँ हाँ सेठ जी, लेकिन आप भी चेक कर लीजिए। अरे भाई, अभी घर जाने का लेट और अभी ऐसे टाइम पे कहाँ चेक करने बैठो? तूने चेक किया है ना? बाका, सेठ जी की बात में पॉइंट है। अगर सेठ जी चेकिंग के लिए पैकिंग खोलेंगे तो आफ्टर चेकिंग पैकिंग के लिए फिर से टाइम वेस्टिंग। बराबर है नटू काका, आपकी बात में पॉइंट है। अभी तुम चाचा भतीजा दोनों पॉइंट खेलो, मैं घर निकलता हूँ। हाँ? इससे छोटी थैली तुझे नहीं मिली? इसको कैसे पकड़ के लेके जाऊं ऐसे चपटी में? सेठ जी, दुकानदार ने जो थैली दी मैं वही थैली लाया हूँ। सेठ जी, मुझे लगता है बच्चों का खिलौना है ना, इसलिए शायद छोटी थैली दी होगी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मियाँ। वालेकुम सलाम जड़ा भाई। खाना खा के आता हूँ सोडा पीने। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जड़ा भाई, खुदा हाफिज। रुको। क्या वो रिक्शा क्यों यहाँ पे रुका दिया? बबीता, क्या है, मेरे पास तो 500 का नोट है, तो मैं रिक्शा वाले को देने के लिए अब्दुल की दुकान तक छुट्टा लेकर आता हूँ। तब तक तुम घर चलो। ओके। एक मिनट ला कर देता है अब्दुल। जेठा जी। बबीता जी, आइए, वेलकम। क्या बात है, पार्टी से आ रहे? जी हाँ। आपका ड्रेसिंग देख के मुझे लगा है आप पार्टी से ही आ रहे होंगे। थैंक यू। किसकी पार्टी थी? वो ईयर के ऑफिस की कलीग की पार्टी थी। एक मिनट बबीता जी, ये एक मिनट, ये बहुत जरा थैली छोटी है। मैं ये कह रहा था कि कश्मीर की कली सुना है, ये ऑफिस की कली क्या होता है? नहीं, कली नहीं, कलीग एज इन ऑफिस में एक साथ काम करने वाले को कलीग कहते हैं। अच्छा, समझा। वो हमारे दुकान में मगन है ऐसा? हाँ? नटू काका और बाघा का वो कली हुआ ना, वैसे ही ना? जेठा जी, आप भी ना। You just too hilarious, huh? एक मिनट बबीता जी, ये आमरस सुना था, ये हिलेरस क्या होता है? वाह, चलो, थैंक यू। जेठा जी, बस प्लीज। बहुत झोंका-झोंकी हो गया नहीं? बबीता, स्टॉप। यार भाई, आप कहाँ से टपक पड़े? हैं? मतलब आप कहाँ से आ गए? नहीं, हम लोग एक साथ ही आए हैं। वो क्या है ना, रिक्शे वाले को देने के लिए छुट्टा नहीं था, तो वो अब्दुल भाई के शॉप से छुट्टा करवा रहे थे। ओह, अच्छा। जालालन,
यह तुम्हारे बगल में क्या है? गिफ्ट है। गिफ्ट? किसके लिए? बबीता जी के लिए। या आपके लिए नहीं है? ये तो गोगी के लिए है यार भाई। अरे वाह, गोगी के लिए? क्यों, आज उसका बर्थडे है क्या? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, रोशन भाभी के बिना वो बेचारा अकेला महसूस ना करे, इसलिए दया ने बोला कि दुकान से आते आते उसके लिए कोई अच्छा सा खिलौना लेके आना, तो ले आया। रोशन भाभी के बिना मतलब? आपको मालूम नहीं है? नहीं, क्या? मेरे को भी मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ तो मैं बताता हूँ। अय्यर भाई जरा एक मिनट यहाँ साइड पे आइए, मैं बीच में आ जाता हूँ। क्यों? बीच में खड़ा रह के बोलूंगा तो आप दोनों को मेरी आवाज 50-50 सुनाई देगी ना, इसके लिए। जेठालाल तुम वहीं से बोलो, हम दोनों 50-50 सुन लेंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो बबीता जी वो क्या हुआ कि सोढ़ी के पिताजी की कोई मन्नत पूरी करने के लिए रोशन भाभी को आज के आज अर्जेंट वो अमृतसर जाना पड़ा। ओहो, रोशन भाभी अमृतसर गई है? हाँ, तो अभी क्या गोगी की एग्जाम चालू है, तो दया ने रोशन भाभी को बोला कि आप बेफिक्र होकर जाइए, गोगी हमारे घर पे रहेगा। तो इसलिए गोगी के लिए वो थोड़ा खिलौना लेके आया। ओह, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। दया भाभी कितना स्वीट लेडी है ना बबीता? यस, ऑफ कोर्स। जेठालाल अब हम लोग चलते हैं। क्या है कि आज पार्टी में हम दोनों ने इतना डांस किया ये बहुत थक गए। वाह, आप पार्टी में डांस कर करके थक गए, मैं दुकान में काम कर करके थक गया। नसीब की बात है यार भाई, सबका नसीब आपके जैसा नहीं होता है, नहीं बबीता जी? हाँ, या ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बबीता जी। चलो, गुड नाइट यार भाई। ओके 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 ओके। अरे दया, अरे आ गए टप्पू के पापा। क्या लगता है? आप भी ना। अरे टप्पू के पापा कोई घर में आता है तो उसे देखकर ऐसे ही पूछते हैं ना, आप आ गए, इसलिए पूछा। अच्छा, हाँ। तो किसी दिन मुझे सोया हुआ देखकर जगा कर पूछना मत, सो गए? क्या आप भी? ये ले। क्या है? सॉरी। तूने गोगी के लिए खिलौना मंगाया था ना? हाँ? वो मैं ले आया बस। अरे वाह, खिलौना का पैकिंग मस्त किया है। गोगी कहाँ है? वो टप्पू के रूम में पढ़ाई कर रहा है। ये पढ़ाई हो रही है या तो उड़ाई हो रही है? बस बेटा, बस बंद कर बेटा, बंद कर इसको। हेलो अंकल। कल एग्जाम है ना बेटा? हाँ। फिर पढ़ाई करो बेटा, फिर कल के पेपर में तुम कहीं फेल हो गए तो तुम्हारे मम्मी पापा हमको डांटेंगे कि आप लोगों ने हमारे गोगी का बराबर ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो फेल हो गया। लेकिन अंकल मेरी पढ़ाई हो गई है, बस रात को सोने से पहले एक बार रिवीजन, बस फिर हो गया। अंकल आंटी कह रही थी कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाने वाले हो, लाए क्या? हाँ बेटा लाए हो, ये लो। वाह अंकल, इसके अंदर क्या है? इसमें बेटा तुझे पसंद है ऐसा मस्त बढ़िया खिलौना है। हाँ, अरे वाह। ये क्या अंकल? क्यों, क्या हुआ बेटा? अंकल जब मैं 3 साल का था तब मैं ऐसे खिलौने से खेलता था। अब ऐसा खिलौना क्यों ले आए? मैं नहीं लाया हूँ भाई। अरे अभी तो आपने कहा, ये ले दया, तूने गोगी के लिए खिलौना मंगाया था, मैं ले आया बस। और अभी गोगी के सामने साफ मना कर रहे हैं कि मैं नहीं लाया भाई।
अरे मतलब दुकान से घर तक ये खिलौना मैं लेके आया, लेकिन दुकान से दुकान तक ये खिलौना बाघा लेके आया है। दुकान से दुकान तक, दुकान से घर तक, घर से दुकान तक, ऐसा अक्सर आपके मुंह से सुना है, लेकिन ये दुकान से दुकान तक कुछ समझ में नहीं आया। अरे मतलब खिलौने की दुकान से अपनी दुकान तक ये खिलौना बाघा लेके आया, क्योंकि मैंने बाघा को भेजा था खिलौना लाने के लिए। अच्छा, तो बाघा भाई खिलौने की दुकान से हमारी दुकान तक खिलौना लेकर आए, तब आपने खिलौना चेक नहीं किया था? नहीं। क्यों? अरे भाई छोड़ नहीं ऐसा माथा कोट, मैं एक काम करूंगा, ये खिलौना कल वापस दे दूंगा, इसकी जगह पे कोई बढ़िया अच्छा वाला खिलौना ले आऊंगा बस। हाँ, हाँ। अंकल, जब तक नया खिलौना नहीं आता मैं इससे मैनेज कर लूंगा। वाह, कितना समझदार है। खुश हो गया। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अरे बस बस बेटा, अरे बस बेटा बंद। अरे भाई ये बाघा कैसा खिलौना लेके आया है, बाघा। सेठ जी का फोन। नटू काका जरा फोन उठाएंगे प्लीज, मेरे हाथ आटे वाले हैं। ये भी कोई कहने की बात है बेटा? डोंट बी सो फॉर्मल बच्चा, और वैसे भी 90% तो हम स्पीकर पे ही बात करते हैं। हम दोनों के बीच में कहाँ कुछ खानगी है। राइट नटू काका, फोन उठाइए। ओके, उठाइए उठाइए। हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उठाई वाला स्पीकिंग। अरे नट्टू काका कितना टाइम फोन उठाने में, और आपने फोन क्यों उठाया? मैंने फोन बाघा को लगाया है। सेठ जी, बाघा को तो फोन उठाने में और देर लग जाती। क्यों? क्यों क्या? बाघा आटा गूंद रहा है, आटा गूंदना छोड़ के बाघा हाथ धोने जाता, हाथ धोने के बाद वो नैपकिन ढूंढता, फिर उससे हाथ पोंछता, फिर फोन उठाता। कंपैरेटिवली मैं फ्री था तो मैंने फोन उठा लिया। अच्छा भाई ठीक है, अभी बाघा को फोन दो। सेठ जी, बाघा को फोन देने की जरूरत नहीं है, फोन स्पीकर पर है, वो सुन रहा है। हाँ सेठ जी, आइए आटा गूंदने। क्या बोल रही है? सेठ जी आप समझे नहीं, आई एक्सप्लेन यू। हम खाना खाने बैठे हो और अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो हम उसे कहते हैं ना, आइए खाना खाने बैठ जाइए। वैसे ही बाघा ने आपके साथ विवेक किया। अरे बस करो, यहाँ मेरा दिमाग का आटा हो गया है। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? क्या हुआ? आपके उस घनचक्र भतीजे से पूछिए। अरे ये कैसा खिलौना लेके आया है तू? ये पिपुड़ी और ढोल की वजह से मेरा दिमाग की पिपुड़ी बच गई है। तुझे और कोई खिलौना नहीं मिला कि ऐसा ये डम 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 पीपो वाला खिलौना लेके आया? सेठ जी, मैंने आपको दुकान में ही कहा था कि आप चेक कर लीजिए, लेकिन तभी आपने खिलौना चेक नहीं किया, वरना तभी आपको पता चल जाता कि भाई सब गलती मेरी है। मेरी ये गलती है कि मैंने तुझे भेजा ये खिलौना लाने के लिए। सेठ जी कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। बाघा, क्या लगता है फोन कट गया या सेठ जी ने काट दिया? नट्टू काका, फोन करके पूछ लूं? नहीं बाघा, सेठ जी बहुत गुस्से में लग रहे थे। लीव हिम अलोन, टाइम इज द बेस्ट हीलर। अरे भाई बंद कर। अरे अंकल, मेरा खिलौना अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, अंकल प्लीज, नहीं बस बहुत हो गया बस। आंटी प्लीज, आंटी देखो ना। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आंटी, अंकल ने मेरा खिलौना छीन लिया। टप्पू के पापा, गोगी जीतने हैं। गोगी को खेलने दीजिए, आप बाद में खेल लेना।
देना। अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर खेल लीजिए, बाद में उसे दे देना। नहीं क्योंकि बेटा अंकल थोड़ी देर में खेल के दे देंगे। बेटा अरे क्या दे देंगे? अरे क्या क्या कर रही है ये? पिपुड़ी और ढोल बजा बजा कर सर खा गया मेरा। एक मिनट बेटा, एक मिनट। टप्पू के पापा प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए ना। अरे क्या एडजस्ट कर लिया? कैसे एडजस्ट करो इसमें? टप्पू के पापा आप जरा समझिए, सोसाइटी वाले गोगी के रोने की आवाज सुनेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए कह रही हूँ प्लीज। और 2-4 दिन की तो बात है। थैंक यू। लो बेटा, लो ढोल बजाओ, लो बजाओ। बेटा तू कब से ढोल बजा रहा है? बस कर, तू थक जाएगा दिक्कू। नहीं आंटी, मुझे अच्छा लग रहा है। देख तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं आंटी, आप मुझसे नाराज मत हो, मैं नहीं बजाऊंगा बस। बहुत अच्छा लड़का है। अभी मेरा एक काम करेगा? जरूर। शाबाश बेटा, अभी दादाजी को खाने के लिए बुला कर ला। ओके। अरे टप्पू के पापा आप बैठिए, खाना तैयार ही है। हाँ पर बापूजी नहीं आए अभी तक। गोगी अब भी गया बापूजी को बुलाने, दोनों आते ही होंगे। अरे हाँ भाई, अरे गोगी ना बस कर। अरे बस बेटा, बस कर अभी बजाना, बहुत बजा लिया अभी है। जी बाबू। अरे किस गधे ने इसे पिपुड़ी और ढोल लाकर दिए हैं? बापूजी आप शांत हो जाइए। पहले इस पिपुड़िया को शांत कर। ये पी पो धूम सुन के मेरे दिमाग का पिपुड़ा हो गया। गोगी बेटा बंद कर बेटा। अरे नहीं बेटा बंद कर बेटा प्लीज। क्या अंकल, पहले आप ही गिफ्ट देते हो और फिर आप ही बोलते हो मत बजा। ये पिपुड़ी और ढोल तूने ला कर दिए? हाँ। गोगी की शरारतों का पिटारा खुलता ही जा रहा है, उसमें से एक से बढ़कर एक शरारतें निकल रही है और जेठालाल इंजर्ड हो चुके हैं, कभी गुगली से तो कभी बाउंसर से जो गोगी फेंक रहे हैं। और अभी जेठालाल का हाल ये है, जबकि गोगी ने तो अभी गेंदबाजी की शुरुआत ही की है। पहले ओवर में ये स्कोर है तो सोचिए तो शरारतों का जब अगला ओवर फेंकेंगे गोगी तब क्या होगा और जेठालाल शरारतों से कैसे बचेंगे। और अभी तो गोगी को कल के एग्जाम का रिवीजन करना है और मान लीजिए ये जिम्मेदारी जेठालाल पे आ गई तो, और जेठालाल को ये रिवीजन कराना पड़ा तो फिर सोचिए जेठालाल के क्या हालात होंगे। क्योंकि फिर ऐसा होगा कि रिवीजन जेठालाल का हो जाएगा जब सब सवालों के उत्तर जेठालाल को देने पड़ेंगे। भाई सवालों के उत्तर जेठालाल जैसे चाहे दें, लेकिन आपके घरों में हंसी 100%। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मतलब बापूजी क्या है वो, दया ने मुझे फोन करके बोला कि दुकान से आते वक्त जरा गोगी के लिए कोई अच्छा सा खिलौना लेके आएंगे। तो मैंने वही बागा को बोला कि जा भाई दुकान से कोई खिलौना लेके आ, तो बागा ये खिलौना लेके आया बापूजी। अरे दया तो खड़ी क्या है, बापूजी को भूख लगी, जल्दी थाली परोस। हाँ, चलो गोगी बेटा खाने बैठ जाओ। आओ। बस बेटा अभी दे दे ये। अंकल प्लीज मेरी बात सुन बेटा, इसमें खाना गिरेगा ना तो बिगड़ जाएगा बेटा। आजा खाना खाने बैठा। अरे गोगी बेटा खाने के लिए ऐसे टेबल पर नहीं बैठते, यहाँ कुर्सी में बैठते हैं। आंटी मैं अपने घर पे ऐसे ही बैठता हूँ, इसलिए मैं ऐसे ही बैठूंगा। गोगी छोटी ने बहुत लाड से पाला है गोगी को। ला बेटा ये सरसोदा। गर्मा गर्म दाल मखनी भी आ गई। अरे वाह।
जाइयो मैं परोसती हूँ। आहा, लो गोगी बेटा, दाल मखनी। मस्त है दया आंटी। थैंक यू बेटा। लो ना बापूजी। वाह देवा, मजा आ गया आज तो। मक्के दी रोटी और सरसों दा साग। जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल। गोगी बेटा बराबर खाना खाया ना? हाँ दया आंटी, मजा आ गया, थैंक यू। अभी बापूजी के साथ जाके टप्पू के रूम में सो जाओ। नहीं दया आंटी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ सोता हूँ, इसलिए मैं आप दोनों के साथ सोऊंगा। हाँ बेटा। शाबाश गोगीला, शाबाश शाबाश। मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हैं अंकल? सोने रात हो गई ना बेटा। बेटा चलो अभी टेबल पर से नीचे उतरो और सो जाओ। चलो। नहीं, मुझे भी इतनी जल्दी नींद नहीं आती। और सोने से पहले मुझे कल की एग्जाम की रिवीजन भी करनी है ना। अंकल चलिए, मुझे रिवीजन कराइए। भाई क्या देख क्या रहा है बेटा, चलो पढ़ाई करो। हाँ अंकल। अरे क्या कर रहा है बेटा? अंकल रिवीजन शुरू करने से पहले ब्यूगल बजा रहा हूँ। पढ़ाई के पहले या पढ़ाई के बाद कोई ब्यूगल बुगल पिपुड़ी बिपुड़ी कुछ बजाने का नहीं, समझा? पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो। क्या अंकल? अंकल एक बात बताओ। बोलिए। इस साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा साइंस के माँ बाप ने उसका नाम साइंस रखा, इसलिए उसको साइंस कहते हैं। क्या अंकल, आप भी कितने हंसाते हो। लेकिन अंकल बताइए ना, साइंस को साइंस क्यों कहते हैं? बेटा साइंस को साइंस कहते हैं, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है बेटा? प्रॉब्लम है अंकल। क्या? साइंस में भी पुरानी बातें होती है और हिस्ट्री में भी पुरानी बातें होती है, तो साइंस को हिस्ट्री क्यों नहीं कहते? अच्छा सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है। थैंक यू। तो अंकल जवाब दीजिए ना। हाँ बेटा, पहले जवाब बनाने तो दे। मतलब क्या है कि ये सवाल का जो जवाब है ना बहुत अटपटा है, तो तुझे समझ में आए ऐसी सीधी सरल भाषा में मैं जरा जवाब बना रहा हूँ। तो जैसे जवाब बन जाएगा ना मैं पिरस दूंगा, मतलब तुझे बता दूंगा। ठीक है अंकल, बनाइए। सुन, ये सब विषयों का नामकरण हो रहा था ना। विषय? ये सब विषय है, साइंस और हिस्ट्री और भूगोल ने वो सब सब्जेक्ट्स। हाँ वो हमारी ऊंची भाषा में उसको विषय बोलते हैं। तो ये सब विषयों का नामकरण हो रहा था ना, तभी क्या साइंस को हिस्ट्री का ही नाम देने वाले थे। अभी लफड़ा क्या हो गया कि हिस्ट्री का नंबर पहले आ गया, लाइन में आगे खड़ा था ना, तो हिस्ट्री को हिस्ट्री का नाम मिल गया। अभी फिर जब साइंस की बारी आई तो नाम कोई बचा ही नहीं था, एक ही नाम बचा था, साइंस। अभी उसको भी हिस्ट्री का नाम तो दे नहीं सकते, क्योंकि क्या है फिर एक ही नाम से दो अलग विषय गड़बड़ हो जाएगी ना सब बच्चे लोग में। तो फिर सबने इसे बैठक मिलाई और फिर बहुत गहन वो लोग ने सोचा क्या करे करके फिर वो लोग ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हिस्ट्री को तो हिस्ट्री दिया है वो रहने दो, साइंस को भी ये बच्चा है तो साइंस को जरा बेचारे को समझाए भाई, मान जाना यार, हैं? एक ही बच्चा अभी सेटलमेंट करते हैं, तो साइंस बेचारा अच्छा था, बोला ठीक है मैं साइंस। तो तब से लेके अभी तक वो साइंस ही कहलाता है, बाकी है अंदर से वो हिस्ट्री। हाँ, खाली ऊपर से उसका नाम साइंस है, समझा? वाह अंकल, आप तो कितने पढ़े लिखे हो।
आपको साइंस का कितना नॉलेज है? जबरदस्त। मुझे तो लगता है अय्यर अंकल को भी इतना नहीं मालूम होगा। छी, अरे अय्यर अंकल को तो कुछ आता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है। किसी को बताना मत बेटा, लेकिन अय्यर अंकल को साइंटिस्ट बनाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। क्या आप बात कर रहे हो अंकल? सोसाइटी में किसको पता ही नहीं है। बेटा, मुझे क्या है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं, इसलिए किसी को मालूम नहीं है। तो मैं अपने मुंह से आपकी तारीफ करूं? नहीं नहीं बेटा, नहीं, मेरे मुंह से या किसी और के भी मुंह से मुझे मेरी तारीफ सुनना अच्छा ही नहीं लगता है बेटा। वाह अंकल, यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू बेटा। चलो बेटा, अभी रात बहुत हो गई, सो जाओ। चलो। नहीं नहीं अंकल, अभी तो रिवीजन स्टार्ट भी नहीं किया है। तो बेटा जल्दी शुरू करो, जल्दी खत्म करो। हाँ। अंकल। हाँ बेटा, इधर ही हूँ, बोलो बोलो। अंकल, ये ग्रेविटी क्या होती है? और ये न्यूटन कौन था? बेटा तू तो कह रहा था तेरी पढ़ाई हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। तो फिर ऐसा अतरंगी सवाल क्यों पूछ रहा है बेटा? बस ये दो क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आ रहे, बताइए ना अंकल। अंकल आराम से, मुझे समझ में आए ऐसा आसान जवाब बना के बताइए। वो तो बराबर है बेटा, लेकिन ये दो सवाल के जवाब इतने अटपटे हैं, इतने अटपटे हैं कि मैं कितनी भी कोशिश करूं ना सरल भाषा में उसको तुझे समझाने की, तो समझ नहीं पाएगा बेटा। क्योंकि क्या है, मेरी भाषा एकदम बहुत ऊपर की है। क्या मैं बड़े बड़े लोगों को सिखाता हूँ ना, वो अय्यर अंकल, वो सब ऐसे लोगों को। अरे हाँ, ये अच्छा बराबर है, मैं बड़े लोगों को सिखाता हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे तुम जैसे बच्चों को सिखाता है वो तुझे बराबर समझा पाएगा। भिड़े अंकल को मैं बोलता हूँ आके तुझे समझाए, ठीक है? अंकल, यू आर रियली वेरी ग्रेट। अरे बेटा, उसमें क्या, तेरा काम हो जाना चाहिए बस। तू खुश तो मैं खुश, है? एक मिनट, भिड़े अंकल को फोन करके आता हूँ। हेलो। हाँ माधवी भाभी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। जरा भिड़ा को फोन देंगे? नहीं, ये घर पे नहीं है, वो उनके काका को मिलने गए हैं। कुछ अर्जेंट काम था? नहीं वैसे मतलब नहीं, ठीक है चलेगा। ओके, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। हाँ चालेल सर। अरे बाप रे बेटा, भिड़े अंकल तो बाहर गए हैं। अभी कौन है जो तुझे समझा सकता है तेरी भाषा में? अंकल, आपके वो स्टूडेंट नहीं समझा पाएंगे? कौन? अय्यर अंकल। अरे हाँ, वो मेरा होशियार विद्यार्थी है, बराबर, वो तुझे ये बराबर समझा पाएगा। ठीक है, लेकिन गोगी बेटा, अय्यर अंकल को मैं फोन करूं और वो इधर आए तो उनके सामने जो हमने अभी बात की ना वो करना मत है। ठीक है। कि मैंने उनको सब सिखाया, साइंटिस्ट कैसे बनने का, वो सब है? क्योंकि क्या है, हाँ, आपको अपनी तारीफ पसंद नहीं है ना? हाँ बेटा, शाबाश। तू भी बहुत होशियार है बेटा, है? मैं तो कहता तू भी आगे जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा। थैंक यू अंकल। अरे बेटा, बेटा काम कर, तू ये दो सवाल छोड़ के बाकी का जो है ना वो सब पढ़ाई करने लग। तब तक मैं जरा बाहर जाके फोन करके आता हूँ अय्यर भाई को। तू डिस्टर्ब ना हो ना, इसलिए बाहर जा रहा हूँ बेटा। पढ़ाई कर, पढ़ाई कर। ओके अंकल। हेलो। हाँ हेलो अय्यर भाई, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। अय्यर भाई, आपको साइंस के बारे में कितनी जानकारी है? कितनी जानकारी है मतलब? जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। साइंस के बारे में मेरे को जानकारी नहीं रहेगा तो फिर क्या तुमको रहेगा? बराबर है भाई, इसीलिए तो आपको फोन किया। जानकारी है ना?
है ना का मतलब? नहीं क्या है, इधर वो गोगी की कल साइंस के एग्जाम है, तो उसको एक तो भारी सवाल के जवाब नहीं आ रहे, तो मैंने सोचा कि अगर आप आके उसको जरा थोड़ा समझा देना साइंस के बारे में, तो क्या बच्चा पास हो जाएगा, और अगर वो पास हो गया तो बच्चा आपको खुश होकर बुआ देगा, दुआ देगा। नो प्रॉब्लम जेठालाल, साइंस समझाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस तो आपके बाएं हाथ की इधर सख्त जरूरत है, आप अभी कभी अपना बायां हाथ लेके इधर आ जाओ मेरे घर पे, ठीक है? ओके जेठालाल, मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ। अच्छा यार भाई, हाँ एक और बात, बीच बीच में गोगी पढ़ाई के अलावा और कोई सवाल पूछे ना तो उसका जवाब मत देना कि आपको साइंस किसने सिखाया, किसके हाथ के नीचे आप साइंटिस्ट बने, वो सब। फिर उसमें क्या नाम आपका आएगा कि अय्यर भाई ने ठीक से पढ़ाया नहीं, आलतू फालतू बात करते रहे, उसमें बेचारा बच्चा फेल हो गया। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? मैं तब समझ गया जेठालाल, डोंट वरी। जल्दी जल्दी आओ, फटाफट, अभी टाइम वेस्ट मत करो फोन पे। बबीता, बबीता, हाँ बोलो। बबीता, कल गोगी का साइंस का एग्जाम है, तो वो जेठालाल से साइंस के सवाल पूछ रहा है। अब जेठालाल को साइंस के बारे में क्या मालूम, तो उसने हेल्प के लिए मेरे को फोन किया, तो मैं वो गोगी का प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूँ। ओके फाइन। ओके जेठालाल, इधर है गोगी। आ गए? हाँ। अरे गोगी आ गए? हाँ देख, साइंस के राजू गाइड आ चुके हैं, अभी इनसे तू जो मर्जी सवाल पूछ, हैं? हाँ बिंदास पूछना, जा। आओ गोगी, आजा आजा। अय्यर भाई आइए, बबीता जी नहीं आए? हाँ, बबीता जी को भी साथ में लाना था ना। हाँ। जेठालाल, तुमने मुझे गोगी को साइंस पढ़ाने के लिए बुलाया ना? हाँ। तो फिर उसमें बबीता यहाँ आकर क्या करेगी? अरे आप गोगी को साइंस पढ़ाते तो बबीता जी आराम से बैठ के बातें करते दया के साथ। हाँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। बोलो गोगी, तुमको साइंस में क्या कंफ्यूजन? अय्यर भाई, आप गोगी को पढ़ाइए, तब तक मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। हाँ तो जा बना लेके आना। अरे गोगी बताओ क्या कंफ्यूजन? अंकल, ये ग्रेविटी क्या होती है और ये न्यूटन कौन था? गोगी ये तो बहुत सिंपल सवाल है। न्यूटन मेरा जैसा ही एक बड़ा साइंटिस्ट था। लेकिन अंकल, आप कहाँ बड़े साइंटिस्ट हो? गोगी बेटा, ये क्या बोल रहे हो? अगर अय्यर अंकल बड़े साइंटिस्ट होते तो उनका नाम भी बुक में होना चाहिए ना? वाह वाह बेटा वाह। क्या वाह? क्या वाह? नहीं, बच्चे की बात में दम है। क्या दम है? क्या दम है? अय्यर भाई, आपने बोला कि नूतन भाई आपके जितना बड़े साइंटिस्ट है, तो अभी उनका नाम किताब में लेकिन आपका नहीं है, ऐसा क्यों? जेठालाल, सबसे पहले यह समझ लो कि वो नूतन नहीं है, न्यूटन है, न्यूटन। अरे तुमको मालूम भी है न्यूटन कौन था? अंकल, आप किसको पूछ रहे हो? गोगी नहीं बेटा। सॉरी अंकल, सॉरी। अय्यर भाई, आपको तो मालूम है ना वो कौन थे? अरे को तो मालूम ही होगा ना जेठालाल। बस तो फिर बच्चे को समझाओ, कल उसका एग्जाम है। ज्ञान बांटो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है भाई। हाँ तो सुनो, न्यूटन वो साइंटिस्ट था जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया था। अब समझा गोगी, अय्यर अंकल का नाम किताब में क्यों नहीं है? उन्होंने खोज की इसलिए उनका नाम है, लेकिन अय्यर अंकल ने आज तक कोई खोज नहीं की है, इसलिए उनका नाम किताब में नहीं है। जेठालाल, मैंने क्या खोज किया है, क्या खोज नहीं किया, ये जानने के लिए मुझे बुलाया है या गोगी को पढ़ाने के लिए बुलाया है? अय्यर भाई, लीजिए चाय। चाय? सॉरी, कॉफी। वो टप्पू के पापा के लिए रोज चाय बनाती हूँ ना, इसलिए मेरी जुबान पर चाय चढ़ गई है। ओके, थैंक यू। आप पीछे ना। ओके, नाउ गोगी, आई विल एक्सप्लेन यू गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ठीक है? हाँ, तो ये बताओ कि हम लोग कहाँ हैं? गोकुलधाम सोसाइटी में। नहीं, वो तो है, लेकिन किस प्लेनेट पर हैं? अर्थ। करेक्ट। हाँ, तो जेठालाल, अर्थ का मतलब मालूम है तुमको? हाँ मालूम है। क्या? अनर्थ का विरोधाभासी शब्द अर्थ। क्या जेठालाल,
अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है। मालूम है, मजाक कर रहा था मैं। तो समझे ना दया अर्थ? हाँ, अर्थ का अर्थ पृथ्वी। हाँ, आगे देखो गोगी, यह जो हमारी पृथ्वी है इसमें बहुत पावरफुल मैग्नेट है, जिसके कारण कोई भी चीज हम ऐसा ऊपर आकाश में फेंकेंगे ना तो वापस नीचे खींची चली आएगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हाँ? और इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब गोगी, मैं तुमको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, ठीक है? ये जो तुम्हारा पेंसिल है, इसको मैं ऊपर फेंकेगा तो ये वापस नीचे आएगी। देखो, इसी को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, समझा? लेकिन अंकल, मुझे कोई चीज ऊपर फेंकनी ही नहीं है, तो मैं ग्रेविटी की पढ़ाई क्यों पढ़ूं? देखो गोगी, तुम कोई चीज फेंको या मत फेंको, साइंस का रूल सबको पढ़ना कंपलसरी है, समझे? गोगी, तुमको मालूम है कि साइंटिस्ट न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कैसे किया? नहीं। मैं बताता है। एक दिन क्या हुआ कि ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। क्यों? देखो गोगी, वो वहां पर क्यों बैठे थे ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके वहां पर बैठने से हमको जो फायदा हुआ है वो जानना जरूरी है। हाँ तो सुनो, एक दिन जब साइंटिस्ट न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी एक एप्पल डाली पे से टूटकर उनके सर पर गिरा। तभी उनके दिमाग में एक सवाल आया, ये एप्पल डाली पे से टूटकर नीचे क्यों आया, ऊपर आकाश में क्यों नहीं गया? ये पृथ्वी पर ऐसा क्या चीज है जिसने एप्पल को खींचकर धरती पर लाया? तब जाके उन्होंने पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया। अच्छा हुआ नूतन भाई सफरजन के पेड़ के नीचे बैठे थे, नारियल के पेड़ के नीचे नहीं बैठे थे, वरना उनके सर पर सफरजन के बदले नारियल गिरता ना तो उनकी याददाश्त चली जाती। और हम लोगों को नीचे से ऊपर फेंकी हुई चीज वापस नीचे ही क्यों आती है, उस बात का ज्ञान ही नहीं मिलता। अंकल, यानी कि हम जो भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आ ही जाएगी। हाँ, करेक्ट है। एक मिनट अंकल। कहाँ जा रहे? अय्यर भाई, अब कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। बराबर है? फर्स्ट क्लास। अंकल, ये देखो। ये देखो। अंकल, अभी मैंने ऊपर फेंका तो नीचे क्यों नहीं आया? दोस्तों, हमारे शेर पुत्र गोगी ने सिर्फ जेठालाल को ही नहीं, अपने जबरदस्त बाउंसर से साइंटिस्ट अय्यर को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। भाई अय्यर उसे समझा रहे थे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लेकिन लॉ ऑफ गोगी ऐसा निकाला गोगी ने कि खुद अय्यर कंफ्यूज हो गया। माने तो क्या माने भाई, बच्चों के सवाल बड़े पेचीदा होते हैं और कई बार तो इतने अटपटे कि दुनिया के बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनका उत्तर नहीं दे सकते। इसीलिए बच्चों को सवालों का पिटारा कहा जाता है। अब देखना यह है कि गोगी साइंस के नए नए सवाल करते हैं अय्यर से, उन्हें उलझाते हैं, या अय्यर गोगी को मात दे देते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जो भी होगा होगा बड़े हंगामों के साथ। और यकीन मानिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी का उत्तर मिले ना मिले, लेकिन लॉ ऑफ लाफ्टर हमेशा ऊपर रहेगा। सो बेतहाशा लाफ्टर के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.